चलो, पिछली वीडियो में पिछली वीडियो में हमने नेचुरल इंडिकेटर पढ़ा दिया था, ठीक है। इसमें पढ़ाऊंगा सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर क्या होते हैं? द इंडिकेटर विच आर सिंथेसाइज्ड इन ए लेबोरेटरी आर इंडस्ट्री। ऐसे इंडिकेटर जो हमारे कहाँ बनाए जाते हैं? लेबोरेटरी और इंडस्ट्री में बनाए जाते हैं, आर नोन एज सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर एंड देयर कलर्स, देखो क्या होते हैं, ऐसे बना लो। ये टेबल बनाना है तुम लोगों को, ठीक है। इंडिकेटर, ये एक लाइन दे दूँ, हाँ। इंडिकेटर, कलर इन न्यूट्रल मीडियम, कलर इन एसिडिक मीडियम, कलर इन बेसिक मीडियम। तो अब देखो इंडिकेटर कलर इन न्यूट्रल मीडियम, कलर से समझ गए ना। तो देखो फिनोल्फ्थलीन होता है कलरलेस। फिनोल्फ्थलीन देखो कलरलेस होता है, ये इसके एक कलरलेस होता है, ये एसिडिक होता है। ये इसका नेचर जब पता करोगे तो फिनोल्फ्थलीन, तो ये क्या होता है? खुद कलरलेस होता है, न्यूट्रल। अगर वैसे ही लेके आओगे फिनोल्फ्थलीन तो कलरलेस होगा। तो जब एसिड में डालोगे तो कोई कलर चेंज नहीं, जो कलर यहाँ पे था वही कलर यहाँ पे भी होगा, बस ये पिंक हो जाता है। और याद रखना, पी से फिनोल्फ्थलीन तो पी से पिंक, समझ आए बात की नहीं? ये पी से फिनोल्फ्थलीन तो पी से पिंक कलर होता है। बाकी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है ये, इसीलिए मैं इसको बता भी रहा हूँ कि फिनोल्फ्थलीन, पी से फिनोल्फ्थलीन, पी से पिंक, लेकिन बेसिक मीडियम में। और ये भी बता दूं, एसिडिक इन नेचर होता है फिनोल्फ्थलीन। जब एसिडिक इन नेचर होता है तो कलरलेस, तो ये भी कलरलेस और पिंक कलर। देखो मेथाइल ऑरेंज जो होता है, देखो ऑरेंज नहीं, मैंने ऐसे ही रेड कैबेज का बताया था, रेड से नाम तो रेड कलर, ठीक है। तो यहाँ पे बता रहा हूँ ऑरेंज कलर, तो ऑरेंज बता दिया। ऑरेंज देखो, ऑरेंज और रेड में देखो ज़्यादा तुम्हें पता होगा डिसिमिलरिटी नहीं है, ठीक है। तो ऑरेंज और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? रेड में, इन एसिडिक मीडियम। और येलो में हो जाता है इन बेसिक मीडियम। कौन? मेथाइल ऑरेंज। ये कौन सा है इंडिकेटर है? सिंथेटिक इंडिकेटर। कलर याद हो जाए तो बहुत बेटर, बहुत अच्छा, याद रखना, उससे अच्छा कुछ भी नहीं, ठीक है। चलो, इसके बाद मैंने एक इंडिकेटर नहीं बताया था वहाँ पे, एक होता है यूनिवर्सल इंडिकेटर, ठीक है। टू जज हाउ टू स्ट्रॉन्ग अ गिवन एसिड, कोई एसिड कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है और कितना आर अ बेस इज़ अ यूनिवर्सल इंडिकेटर इज़ यूज्ड। यहाँ पे हम यूनिवर्सल इंडिकेटर यूज करते हैं, विच इज़ अ मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर। ये जानते हो एक इंडिकेटर से नहीं मिलके बनता है, बहुत सारे इंडिकेटर का मिक्सर होता है। तो विच इज़ अ मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर, इट शो डिफरेंट कलर एट डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन अ सॉल्यूशन। बताया था ना, कोई भी देखो, कोई एसिड और बेस कब होता है? ये आर्हेनियस, इसीलिए मैंने पढ़ा दिया था आर्हेनियस का। मैंने बताया था कोई एसिड क्या है, मतलब एसिड का मतलब है कौन कितना ज़्यादा H+ आयन प्रोड्यूस कर रहा है। जितना ज़्यादा H+ आयन कोई इसी को बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन, इसी को बोलते हैं हाइड्रोजन आयन, ठीक है। तो ये कितना ज़्यादा H+ हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस कर रहा है, इसी को बोलते हैं स्ट्रेंथ ऑफ एसिडिटी एंड बेसिसिटी, ठीक है। पढ़ाया था मोनो बेसिक, डाई बेसिक, ये बेसिक वो बेसिक, ठीक है। तो बात समझो, तो कितना ज़्यादा हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस कर रहा है उसी को एसिड कहते हैं, कितना। तो जब कभी भी हमें ये पता करना होता है कौन कितना ज़्यादा, तब वहाँ यूज करते हैं यूनिवर्सल। और ये क्या करता है? डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन पे, मतलब मान लो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, तो मतलब स्ट्रॉन्ग है, तो ये क्या करेगा? कलर को चेंज कर लेगा, तब रेड कलर दे देगा, डार्क रेड दे देगा। मतलब भाई कलर मैं तुम लोगों को बताऊंगा कहाँ पे क्या देगा, तो दे देगा, ठीक है। और हाइड्रोजन आयन इन अ सॉल्यूशन, समझ आए? डिफरेंट कलर एट अ डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। डिफरेंट, यहाँ से अंडरलाइन करो, डिफरेंट कलर इन डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन पे इट शो डिफरेंट कलर, ठीक है। यूनिवर्सल इंडिकेटर होता क्या? तो कोई पूछे तो तुम बोलोगे मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर। एक इंडिकेटर नहीं, कई सारे इंडिकेटर का मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर इज नोन एज यूनिवर्सल इंडिकेटर, ठीक है। इसे क्यों यूज किया जाता है? टू शो हाउ द स्ट्रॉन्ग इज ए गिवन एसिड, कितना ज़्यादा कोई एसिड स्ट्रॉन्ग है और कितना हो, ठीक है। देखो, इसको जानने के लिए हमें पीएच स्केल जानना पड़ेगा, क्योंकि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने वाला पीएच स्केल है। पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, देखो पीएच स्केल कैसे आया? पी और एच,
पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज नोन एज पीएच स्केल। ठीक है, तो हाइड्रोजन आयन मैंने बताया ना कि जितना ज़्यादा हाइड्रोजन, तो उसके लिए तुम्हें पीएच चेक पढ़ना पड़ेगा। देखो पीएच क्या, देखो पीएच क्या होता है, पीएच स्केल, इट इज़ अ स्केल यूज्ड फॉर मेजरिंग द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। बोला तो जब यूनिवर्सल इंडिकेटर आया तभी बता दिया था कि यूनिवर्सल इंडिकेटर ये चेक करने के लिए होता है हाउ एसिड इज स्ट्रॉन्ग एंड वीक। ठीक है, तो अब जब पावर ऑफ हाइड्रोजन, तो पीएच स्केल हम क्यों लेके आए, क्योंकि इट इज़ यूज्ड, एक ऐसा स्केल होता है जो यूज्ड करता है कि अब क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। पी स्टैंड फॉर, पी का जो मीनिंग होता है पीएच स्केल में पावर। ठीक है, और समझ आए, पी का जो मीनिंग होता है वो पावर। और जो देखो ये एक मैंने फार्मूला लिखा है, ये फार्मूला हमें कहीं नहीं देखने को मिलेगा अभी। तो पीएच इक्वल टू पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज लॉग ऑफ, लॉग नहीं समझ में आता होगा, लॉग LOG होता है, लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। ये बस लिख लो, ज़्यादा इसे समझना नहीं है। तो वही मैं बता रहा था, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन निकालने के लिए हम पीएच स्केल लेके आए थे। पीएच का ये मैथमेटिकल फार्मूला है, जब आगे जाके पढ़ोगे तो ये इसी पे तुम्हें क्वेश्चंस लगाने को मिलेगा। फिलहाल हमारे कोर्स में दूर दूर तक इससे कोई वास्ता नहीं है, तो जिसको अच्छा न लगे वो लिखे ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। ठीक है, बस मैंने बता दिया। अब पीएच स्केल के लिए ये देखो, ये पीएच स्केल है। ठीक है, देख लिया। देखो है क्या, यहाँ 0 से 14 तक मार्किंग होती है, ये इस स्कूल में 0 से 14 तक मार्किंग होती है। और 0 से 7 क्या, 7 से थोड़े पहले, इसे देखो पूरा 7 मैं नहीं ले आया हूँ सर, एसिड होते हैं। और 7 से जस्ट 14 तक बेस होते हैं। समझ आए बात कि नहीं। और जस्ट 7 पे न्यूट्रल होता है। तो न्यूट्रल कौन होता है, वाटर तुम लोगों ने देखा होगा, वाटर एक न्यूट्रल एलिमेंट वो है कंपाउंड, H प्लस OH माइनस आयन दोनों उसमें होते हैं, तो ये न्यूट्रल होता है। तो 7 pH किसका शो करा जाएगा, शो होगा अगर हम लोग क्या करें, pH स्केल लें और वाटर में डिप्ट कर दें, तो जो उसका जो pH दिखाएगा 7 दिखाएगा। लेकिन हाँ, किसी एसिड में अगर डिप करोगे तो उसका pH 2, 3, 4 ऐसे ऐसे अलग अलग दिखाएगा। ठीक है, तो याद रखना, एसिड क्या, एसिड कहाँ से होता है, 0 से 7। कोई पूछे तुमसे कि 0 से 7 या मैंने बोला 3, तो तुम लोग कहोगे एसिड है। मैंने कहा 4.5 एसिड है, मैंने कहा 4.1 एसिड है, मैंने कहा 0.01 एसिड है, तो मैंने कहा 3.9 एसिड है। समझ आए ना। मैंने कहा 8.4 बेस है, 9.2 बेस है, 11.55555 तुमने कहा बेस है, 13, मतलब कोई भी इसके बीच की कोई वैल्यू बोलूँगा तो बेस है, इसके बीच की कोई वैल्यू बोलूँगा तो बेस है, बीच ये बोलूँगा तो ये क्या है, ये न्यूट्रल है। ये बीच ये बोल दिया मैंने 7, मैंने बोला 7, तुमने कहा न्यूट्रल है। मैंने कहा एक सब्सटेंस है हैविंग द pH वैल्यू इज 7, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ इट इज़ एसिड और बेस, तो तुम लोग तुरंत कहोगे इट इज़ अ बेस, ये बेस है, नहीं सॉरी न्यूट्रल है। 7 कहा तो न्यूट्रल, अब बाकी उसके बाद में वो कहा। ठीक है, एक बात और याद रखना कि अगर 0 से 3 के रेंज में है या 3 से थोड़ा ऊपर नीचे भी है किसी का, उसे स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं, मतलब यहाँ से स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक, 3 से 7 के 3 से ज़्यादा, मतलब 3 से 3.5, 3.8 कुछ भी, मैं रेंज की बात कर रहा हूँ, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू की यहाँ बात नहीं कर रहा हूँ। रेंज 3 से ज़्यादा मतलब 4 के नियर अबाउट हो, 4 से 7 तक है, तो वो याद रखना वीक एसिड होते हैं। और अगर मतलब 7 से 10, 10.5, 10.8 तक है तो उसे हम लोग वीक बेस कंसीडर करते हैं। लेकिन हाँ, 11 से 14 तक हम लोग स्ट्रॉन्ग बेस को कंसीडर करते हैं। बात समझ आ गई। अब आता हूँ, अब इससे और इसका क्या इंटरकनेक्शन है कि आपने यूनिवर्सल इंडिकेटर और पीएच एक साथ पढ़ाया। मैं कहूँगा देखो, यूनिवर्सल इंडिकेटर को क्या करो, किसी सोल्यूशन में डिप करो, वो तुरंत क्या दे देता है, कलर दे देता है। और फिर कलर से हम लोग पता कर लेते हैं, कलर से कि उसका पीएच कितना होगा। ठीक है, चलो और देखो मैं बताता हूँ। यहाँ पे देखो, अब हेडिंग डालो तुम लोग, ये कलर प्रोड्यूस बाय यूनिवर्सल इंडिकेटर एट वेरियस पीएच वैल्यू, कलर ऑफ प्रोड्यूस बाय यूनिवर्सल इंडिकेटर वेरियस पीएच वैल्यू। देखो, अगर पीएच 0 है तो मतलब बहुत कंसनट्रेटेड होगा और वहाँ पे डार्क रेड होता है। pH 1 है तो अकेले रेड होता है, 2 है तो भी रेड होता है, 3 पे ऑरेंज रेड में कन्वर्ट हो जाता है,
4 पे ऑरेंज कलर में कन्वर्ट हो जाता है। समझे? पीएच स्केल डालोगे, पीएच स्केल यूनिवर्सल इंडिकेटर डालोगे तो उसमें वो कलर डार्क रेड कलर आ गया, तुरंत कहोगे इसका पीएच 0 है और ये एसिड है। समझ आए बात कि नहीं? तुमने एक उसमें डाला सोल्यूशन में, वहाँ पे आ गया ग्रीनिश येलो कलर। तुमने एक सोल्यूशन, मैंने कहा ये चेक करना ये क्या है, तुमने क्या किया उसमें पीएच यूनिवर्सल इंडिकेटर लेके आए, और यूनिवर्सल इंडिकेटर इज द मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर लेके आए, उसमें डिप किया और फिर निकाला। तुमने कहा ये सर ग्रीनिश येलो कलर है इसका। मैंने कहा देखो ग्रीनिश येलो कलर है, इसका मतलब इसका पीएच 6 है। अब पीएच 6 पे होता क्या है, तो तुमने कहा एसिड होता है। कैसा एसिड होता है? तो वीक एसिड। तो ये वीक एसिड है, ठीक है। तो इस तरीके से पता करते हैं। अगर ग्रीन है तो न्यूट्रल है, 8 है तो ग्रीनिश ब्लू है तो ये बेस है, 9 पे ब्लू है, 10 पे नेवी ब्लू, 10 पे भी नेवी ब्लू है, ठीक है। 11 पे, अच्छा एक काम करना, तुम लोग एक ही लाइन में एक ही पेज पे ऊपर बनाना, ये नहीं कि मेरे तरीके से बगल में। मेरे पास जगह नहीं था, अगर पेज बड़ा हो तो एक ही साथ लिखना, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 तक लिख के और सारे कलर लिख डालना, ठीक है। नेवी ब्लू है, 11 है तो पर्पल, 12 है तो डार्क पर्पल, 13 है तो वायलेट और 14 है तो वायलेट कलर, ठीक है। तो इस तरीके से ये कलर शो कर देते हैं जब हम यूनिवर्सल इंडिकेटर डालते हैं। तो समझ गए ना कि यूनिवर्सल इंडिकेटर इन्होंने क्यों पढ़ाया, पीएच स्केल क्यों पढ़ाया, और इस तरीके से ये आज इंडिकेटर ख़त्म हो गए। अब कल से केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड एंड बेस।